हमारी 5 बुरी आदतों के बारे में जनरली हमको पता होना चाहिए। अगर हमको पता है तो डेफिनेटली हम उन अपनी बुरी आदतों से बच सकते हैं, या अगर वो बुरी आदतें हमारे अंदर हैं तो काफी हद तक हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे हमारी वो 5 बुरी आदतें कौन सी हैं, जनरली जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होता और हम उनको कहीं ना कहीं करते जाते हैं। तो वो 5 बुरी आदतें ऐसी हैं जिनका हमारे जो हेल्थ है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ है या मेंटली हेल्थ है, दोनों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आने लगते हैं। तो चलिए समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक बने रहेगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहली बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, वो है फोन की ज्यादा लत। ये हमारी बुरी आदत है। अगर हमारा काम फोन पर है तो समझ में आता है कि ठीक है आप वर्क कर रहे हैं उस पे फोन पे, लेकिन अगर आप फोन से ज्यादा चिपके हुए हैं, जनरली हमने देख रहे हैं कि जो भी यूथ है वो अपना ज्यादातर समय चाहे इंस्टा पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, शॉर्ट में या रील में, इनमें ज्यादातर समय स्पेंड कर रहा है। जैसे हमने कोई भी इंस्टा या फिर फेसबुक की रील ओपन की, हमको पता नहीं चलता है कि 1 घंटा हमारा कहाँ चला। आप ये समझिए घंटे का पता नहीं चलता है, तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे हमारे पता नहीं चलते हैं और कहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना है कि ज्यादा मोबाइल का यूज करना भी हमारी सेहत पर एक निगेटिव इफेक्ट डालता है, हमारे ब्रेन को ये समझिए कि डल कर देता है। तो ज्यादा मोबाइल का यूज अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे बचें, ये हमारे और आपके सबके सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है देर रात तक जागना। जनरली आज का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप मेट्रो सिटी में देखेंगे तो एक ट्रेंड ही उल्टा है। अगर आप रूरल एरिया में देखेंगे तो ट्रेंड डिफरेंट है। रूरल एरिया में 8-9 बजे के बाद लोग सो जाते हैं, लेकिन अगर वहीं आप देखेंगे मेट्रो सिटी में तो आप ये समझिए कि 12, 1, 2 भी बज जाते हैं सोते सोते, है ना। तो अब जब कोई भी पर्सन 2 बजे तक सोएगा तो उठेगा क्या बजे तक, और अगर वही पर्सन 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सो जाता है तो 4 बजे, 5 बजे उसकी आंख खुल नहीं होती है। तो ये आपको समझना है, देर रात तक जागना भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारी सेहत के लिए, हमारे बॉडी के लिए। तो देर रात तक आपको नहीं जागना है, देर रात तक आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 11 बजे तक सोना है, तो 11 बजे सोने का मतलब है कि आपको 10 बजे हर हाल में मोबाइल अपने आप से दूर रख देना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप आसानी से एक अच्छी नींद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली मोबाइल पे बने हुए हैं तो एक मे बी कि आपका ब्रेन तो चाह रहा है कि आपको रिलैक्स मिले, लेकिन आप नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको उसमें एंटरटेनिंग चीजें दिखाई दे रही हैं। मोबाइल में आपको पता है कि दुनिया होती है। अब हमने हमारे माइंड में कोई भी क्वेरी होती है, उठा के हमने वो देखना शुरू कर दिया, सर्च किया या यूट्यूब पे या गूगल पे, और हम उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो बोरिंग होना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि बोरिंग तो नहीं होंगे, ना ही हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल को, बट हम इतना कर सकते हैं कि जो टाइम हम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं उस टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करने से हमारे फिजिकल और मेंटली जो हेल्थ है उस पर काफी हद तक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नींद का कम आना या कम सोना। जनरली ये ट्रेंड बन चुका है लोगों को, क्योंकि देर रात तक सोने के बाद आपको पता है अगर देर रात तक सोते हैं और सुबह को जल्दी उठते हैं। अब ज्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको चाहे 4 बजे भी अगर रात के सोएंगे और उनको 6 बजे उठना है क्योंकि जॉब में भी जाना है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो उन्हीं लोगों के पास, उनके साथ होती है जो जॉब करते हैं। अब जो बिजनेसमैन है उनको पता है मुझे 9 बजे जाना है, चलो 8 बजे तक सो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। बट फिर भी आप बिजनेसमैन हो, जॉब करने वाले हो, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में कंपनी के सीईओ भी हो, तब भी हमें क्या करना है कि देर रात तक नहीं जागना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो ये बहुत ही जरूरी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर अगर हम 4th की बात करें, जनरली देखा गया है जो लोगों की जो डिसअपॉइंट होने के जो बहुत बड़ा रीजन है वो है लोगों के साथ कंपैरिजन करना। हम जनरली क्या करते हैं, लोगों को देखा है कि वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं दूसरों से। अगर हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू करेंगे तो आप ये समझिए आपको कभी भी खुशी नहीं मिलने वाली है। तो कंपैरिजन कभी नहीं करना है दूसरों के साथ। हो सकता है कि आपसे वो बेहतर हो, और हो सकता है कि आप पहले उससे बेहतर हो, अब वो आपसे बेहतर हो चुका
चुका है। लेकिन आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि एवरीबॉडी इज यूनिक। हर कोई पर्सन जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, उसके अंदर खुद की कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिसके बेसिस पर वो कुछ भी कर सकता है। आप में हमें सब में एक ऐसी स्किल जरूर होती है जिसके बेसिस पर हम सक्सेस हो जाते हैं, बट सिंपली करना क्या है, हमको वो स्किल को आइडेंटिफाई करना है। अगर हम उस स्किल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। तो अपनी यूनिकनेस को आपको पहचानना है और उसके बाद कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर देना है। किसी भी कंडीशन में कंपैरिजन दूसरों से अपनी नहीं करनी है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा देखा गया है, वो है निगेटिव थिंकिंग। अच्छा, निगेटिव थिंकिंग जो आती है वो कहां से आती है? वो आती है डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप निराश हैं, आपके लाइफ में जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, मान लो आप चाह कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है, तो आपको निराशा मिलेगी। वहां पर आप निगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो निगेटिव थिंकिंग को आपको साइड करना है। हर हाल में ये सोचना है कि जो कुछ भी हो रहा है एवरीथिंग इज गुड। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, जो हमारे हाथ में वो हमें करना है, और जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कुछ करने जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो चीज नहीं हो पाती है। इसका मतलब यह है कि वो हमारे हाथ में नहीं थी। जो हमारे हाथ में हम वो करें, उसके बाद हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल सोचना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन हमें नहीं पता है कि उसके होने ना होने से क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो ये चीज भी आपको समझना है। नेगेटिव थिंकिंग का आपको शिकार नहीं बनना है, हमेशा पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसको करते जाना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते जाना है, स्किल इंप्रूव करनी है। यही काम हमें आपको सबको करना है। अगला अगर हमारा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर माने तो देखते हैं, लास्ट में हमने इसको रखा है। इन सारी चीजों का सबसे बेसिक चीज जो है वो है विजन। अगर आपका विजन क्लियर है तो ये सब मान के चले कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाती हैं। तो विजन अपना क्लियर करें और देखें कि जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं उसको करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। मान लीजिए कि आपने एक अपना टारगेट बनाया, उस टारगेट में आप क्या कर रहे हैं, उस टारगेट को आपको अचीव करना है। तो आप सुबह देर तक नहीं सोएंगे, रात को देर तक नहीं जागेंगे। आपको बताया वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया पे या अदर एक्टिविटी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका विजन क्लियर है और आपको पता है मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो विजन अपना क्लियर होना चाहिए। इन सारी चीजों से आप आसानी से बच सकते हैं। अगर हमारा विजन क्लियर होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं, वाई क्लियर होता है, तो हम काफी हद तक नेगेटिव थिंकिंग से बच जाते हैं। वेस्टेज जो हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उससे हम बच जाते हैं। और अगर हम बात करें तो देर रात तक हम सोएंगे नहीं, जल्दी हमको उठना है। तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल